और मेरा सब्सिडी में दिसंबर लास्ट तक में लगभग आ गया था मेरा सब्सिडी आ गया था। कितना सब्सिडी आया था? सब्सिडी 1,08,000 रुपया। 1,08,000 एक 78,000 एक सेंट्रल का था और 30,000 रुपया राज्य सरकार का था। कितना टाइम हो गया लगभग जब दिसंबर मेरा नवंबर लास्ट में लग गया था, हो गया 4 महीने लगभग होने जा रहा है। 4 महीने कंप्लीट होने जा रहा है। 4 महीने में आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है बिजली के बिल में? नमस्कार दोस्तों, अन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं राजेंद्र विहार कॉलोनी में और ये DLW के पास का इलाका है जो अभी BLW के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हमारा 8 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा हुआ है मनोज सर के यहाँ। हम मनोज सर से उनके अनुभव को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि 8 किलोवाट जैसे बड़े सेटअप की ज़रूरत क्यों पड़ी और अचानक से 8 किलोवाट अगर लगा रहे हैं तो अन्या ग्रीन एनर्जी से ही क्यों लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें विस्तार में बातचीत होगी, तो इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। अब पहले आप अपना पूरा परिचय और इंट्रो थोड़ा सा दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं मनोज सिंह राजेंद्र विहार कॉलोनी लेन नंबर 8 में रहता हूँ और मैं इस वक्त काम करता हूँ पार्ले एग्रो कंपनी में। जी, पार्ले एग्रो कंपनी। जी सर ये बताइए कि ये ऑन ग्रिड के बारे में आपको कहाँ से नॉलेज मिला? ये हमारे भाई साहब जो है लगवाए हुए थे ऑलरेडी पहले से, तो उनसे बातचीत हुई तो हमने पूछा कि क्या रियल में कम आता है कि नहीं आता है बिजली का बिल जी। तो उन्होंने नहीं बताया कि नहीं फ़र्क तो पड़ता है, कम से कम 50% का फ़र्क पड़ जाता है कम से कम। तो फिर उन्होंने बताया, तो फिर मैंने बातचीत किया उनसे, तो बताया उन्होंने कि मैंने अन्या ग्रीन से मैंने लगवाया है जी। तो फिर मैंने अन्या ग्रीन से संपर्क किया है जी। तब उन्होंने बताया तो हर चीज़ उन्होंने समझाया। तो हमने बोला कि सर हमको थोड़ा सा मेरा बिल ज़्यादा आता है, 18 से 20 हज़ार के लगभग का आता है जी। तो हमको थोड़ा सा चाहिए तो हम पूरा लगवाएंगे। जब हमारे थोड़ा सा किराएदार हैं, 3-4 किराएदार हैं जी। तो हमको उसके लिए पूरा चाहिए था। हम लेंगे तो पूरा लेंगे, हम अपने लिए सिर्फ अपने लिए नहीं लेंगे जी। तो उससे बातचीत हुआ, उन्होंने बताया 8 किलोवाट के लिए, तो 8 किलोवाट मैंने फिर लगवाया है अन्या ग्रीन से बातचीत करके इस चीज़ को। तो जैसे कि लगवाने का प्रोसेस क्या रहा सर? लगवाने का प्रोसेस की पहले तो वो गया, मैं कार्यालय में गया, वहाँ पे ऑफिस में गया, बातचीत किया, हर चीज़ समझाया गया हमको कि कैसे कैसे क्या बेनिफिट है, क्या लगवाना चाह रहे हैं, क्या क्या लगवाने से बेनिफिट है आपको। चीज़ें बताई गई कि पूरा कैलकुलेट किया गया मेरा कि रीडिंग पहले कि क्या कितना आपका रीडिंग आ रहा है, कितना आपको पैसा आ रहा है। उस हिसाब से फिर उन्होंने बताया कि नहीं आपको 8 किलोवाट कम से कम चाहिए उसमें, उससे नीचे का आप जो है नहीं कर सकता। तो फिर 8 किलोवाट के लिए उन्होंने पैसा हर चीज़ बताया, बातचीत किया मैंने पैसे के लिए। पैसे की बात करने के बाद फिर पैसा अरेंज करके फिर मैंने पैसे करके उसको लगवाया है, बातचीत करके फिर उनसे हर चीज़ को। 8 किलोवाट का तो 8 किलोवाट का आपने जो सेटअप लगाया है और इसमें सब्सिडी वगैरह का प्रावधान है? हाँ, सब्सिडी वगैरह प्रावधान था। तो उन्होंने मेरा जो है लगभग दिसंबर लास्ट में, नवंबर लास्ट में लगभग मैंने लगवाया था जी। और मेरा सब्सिडी में दिसंबर लास्ट तक में लगभग आ गया था मेरा सब्सिडी आ गया था। कितना सब्सिडी आया था? सब्सिडी 1,08,000 रुपया। 1,08,000 एक 78,000 एक सेंट्रल का था और 30,000 रुपया राज्य सरकार का था। पूरा मिला के 1,08,000 आया था मेरा। ये उत्तर प्रदेश सरकार 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देती है अपनी तरफ से। जो लोग सोलर देते हैं, उस सोलर लगाते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए। सर ने सिविल वर्क भी बहुत अच्छा कराया है आपने, क्योंकि मैं अमूमन देखता हूँ इतना अच्छा सिविल वर्क कोई जल्दी कराता नहीं है। आप बहुत अच्छा सिविल वर्क कराए हैं। अच्छा ये बताइए सर, जैसे कि आपने जो कैपेसिटी का लिया है उस लगाने का कितना टाइम हो गया? लगभग जब दिसंबर मेरा नवंबर लास्ट में लग गया था, हो गया 4 महीने लगभग होने जा रहा है। 4 महीने कंप्लीट होने जा रहा है। 4 महीने में आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है बिजली के बिल में? अब देखिए, लास्ट मंथ की बात करूं तो मेरा तो कम से कम 5,000 से 7,000 बिल आने चाहिए थे जी। मेरा मात्र 1,800 नहीं 650 रुपये बिल आया था मेरा। 650 आया बस। आपका अंदाजा था कि 5,000 आना चाहिए? हाँ, नहीं मेरे हिसाब से तो कम 50% के हिसाब से तो 2.5 से 3,000 तो आना ही चाहिए था जी। कंफर्म मेरा जी। पर जो है मेरा जो है मात्र 650 रुपये बिल आया था मेरे। 650 जो आपका फिक्स चार्ज? हाँ। और मतलब काफ़ी रिलैक्स हो गए आप? अरे बहुत रिलैक्स है भाई। अब यहाँ 6,000 6,500 मैं बिल कर रहा हूँ, 600 रुपया भर रहा हूँ तो कितना परसेंट आप सोच लीजिए कितना परसेंट क्या हो गया मेरा। मतलब एक जो बोझ रहता है महीने का मुझे पैसे भरने ही है, तो उससे ये तो है। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब उन्होंने बताया कि 25 साल तक के लिए कम से कम आप फ्री हैं एकदम। आप जी 25 साल के लिए वारंटी। हाँ, तो भाई 25 साल तक के लिए हम यदि है तो भाई हमारा बहुत पैसा बच गया ना फिर।
और एक और बात सर, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन करने के लिए हमारे इंजीनियर साइट सर्वे करने आए, तो उन्होंने आपको क्या सजेशन दिया कि कौन सा स्ट्रक्चर ठीक रहेगा आपके छत के अकॉर्डिंग? उनका सजेशन का तरीका कैसा था? सजेशन देखिए, जब मैं ऑफिस गया था तो ऑफिस के ऊपर भी एक उनके यहाँ स्ट्रक्चर लगा हुआ था। तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर, मैं तो जो सोचा था पहले स्ट्रक्चर कि एक जमीन के लेवल से लेकर के और ऊपर लेवल तक जाएगा, तो जिससे कि मेरा एक स्पेस पूरा चला जाता। यदि जमीन लेवल से देखा जाए तो मेरा स्पेस एकदम थोड़ा सा भी यूज नहीं कर सकता था मैं। तो वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि जो है एक आप जो नीचे साइड का भी जगह है वो और ऊपर साइड का जगह, यदि मैं चाहूँ तो खड़े खड़े जो है पूरा एकदम मैं इधर से उधर जा सकता था। तो वहाँ पर तो मैंने देख करके वहाँ पे बोला कि मेरा जो स्ट्रक्चर जो है आप इसी तरह का बनाइए जिससे मेरे छत को मैं यूज़ भी पूरा कर सकूँ। यदि कोई फंक्शन पे पड़े मेरे ऊपर तो मैं फंक्शन को भी इस जगह को यूज़ कर सकूँ इस चीज़ के लिए। तो इसलिए वो स्ट्रक्चर उन्होंने बताया, तब मैं उसी हिसाब से स्ट्रक्चर को मैंने बोला था कि मेरा भी स्ट्रक्चर इसी तरह कराइएगा। नहीं, आपके पास स्पेस ज़्यादा है। अमूमन जो हाई राइज स्ट्रक्चर हैं वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि हाई राइज स्ट्रक्चर का एक डिमेरिट है कि सफाई करने के लिए दिक्कत। जैसे छत पे स्पेस कम रहता है, टंकी पे स्पेस है, उसी पे लोग सोचते हैं कि मैं लगा दूं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि साफ सफाई के लिए जगह नहीं मिल पाता। आपके पास तो मान लीजिए पीछे साइड इधर जगह, इसीलिए मैंने बीच में जगह भी छुड़वाया हुआ है इसी साफ सफाई के कारण। क्योंकि बीच में जगह जैसे मैं चढ़ करके देखिए अपने ये लिया, हमने लग रखा है चौड़िए भी, ये चढ़ करके आराम से पानी डाल करके साफ करता हूँ। वो मैंने देखिए आज ही मैंने साफ भी किया पूरा। आज ही साफ किया? आज ही साफ नहीं, मैंने पैनल साफ देखे थे। हाँ नहीं, पैनल हर संडे को मेरा रूटीन है, हर संडे को मैं साफ करता हूँ पैनल। अच्छा, सफाई का क्या बेनिफिट है पैनल के? सिर्फ वो तो आने वालों ने बता दें कि आप डेली साफ करते हैं। डेली क्या मतलब हफ्ते में एक बार भी आप साफ करते हैं तो आपको चार्जिंग और जो करंट पूरा मिलेगा। जो आप 8 किलोवाट लगवाएं तो 8 किलोवाट पूरा मिलेगा। नहीं तो धूल जम जाएगा, तो नेचुरल सी चीज़ यदि जमे रहेगी धूल तो कोई पैनल जो है पूरा अपना जितना उसको देना चाहिए एनर्जी वो दे नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ें परेशानी होती है। ये चीज़ें आपने नोट की है। देखिए, कोई भी चीज़ है बिना मेंटेनेंस के नहीं हो सकती। जो सोलर कहते हैं कि सोलर बिना मेंटेनेंस का है, मैं उस चीज़ को सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इसकी मेंटेनेंस सबसे बड़ी चीज़ है, इसकी साफ़ सफाई। अगर साफ़ सफाई देखभाल सही से नहीं करेंगे तो सोलर आपके बेहतर काम नहीं करेंगे, फिर कहेंगे कंपनी वाला झूठ बोलता है। एकदम ये चीज़ें होंगी। अच्छा, हमारे इंजीनियर्स जो काम किए, मैं देख रहा हूँ कि मुझे तो सही लग रहा है, क्योंकि आपके वायर भी नहीं लटके हैं जैसे कि बंदर वगैरह कुछ डिस्टर्ब कर सके। कोई भी चीज़ बाहर से नहीं है, बाहर से कोई चीज़ नहीं है। वो इंजीनियर भी जो है तो बहुत सपोर्टिव थे। ये है कि जो जब कहिए जैसे कहिए वो सपोर्ट करने के तैयार थे। हर चीज़ जब कहा, कुछ चीज़ें हमको परेशानी नीचे आई थी, अंदर हमको जो है वो जो कॉपर डाल रहे थे, अर्थिंग डाल रहे थे, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा गड्ढा बैठ जा रहा था। तो मैं 2-3 जगह बोला कि नहीं 2-3 जगह आप देख लीजिए, तब उन्होंने जगह देख करके उन्होंने सपोर्ट करके ढंग से किया, उस चीज़ को कंप्लीट किया। उसका इम्पोर्टेंस भी है। अगर कि अर्थिंग नहीं किया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम ये होती है। जैसे कि मान लीजिए आपका छत पे है, स्पेस है, आप यूज़ कर रहे हो, अगर अचानक आकाशीय बिजली गिरी तो भाई छत पे है तो छाया ढूंढेगा ही आदमी। आप अगर कि छत के नीचे आते हैं, कहीं स्ट्रक्चर वगैरह पकड़े और वो आ गया, अगर अर्थिंग नहीं किया रहेगा तो वो बिजली गिरने का डर आसान रहता है। बिजली मतलब उसके करंट बहुत हाई वोल्टेज को नाप नहीं सकते आप, तो वो डायरेक्ट आपको इफेक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं हमारे जो हमको भी करेगा, ऊपर से पैनल को भी खराब करेगा हमारे, यदि बिजली गिरती है तो। पैनल तो सर देखिए, पैनल तो सिर्फ आर्थिक है। अगर किसी को पर्सनल क्षति हो जाए तो वो ज्यादा नुकसान है। बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो स्ट्रक्चर में ही अटैच कर देते हैं, वो काफी रिस्की काम है वो। तो पूरे घर में अर्थिंग आने के चांसेस रहेंगे, आपका करंट आने का रहेगा। ओवरऑल अगर आन्या ग्रीन एनर्जी का काम और सर्विस को देखा जाए तो आपको कैसा लगता है? हमको तो बहुत बढ़िया लगा सर, क्योंकि मेरी एक जो प्रॉब्लम थी जी, तो मैंने जो है फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद भी हमको तुरंत जो है उसका जो है बेनिफिट मिला, तुरंत हमारा काम किया गया। तो क्या प्रॉब्लम थी सर? प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ा सा हमारे साथ प्रॉब्लम की, हमारा जो यहाँ का नाम था वो हमारे पिताजी के नाम से था। जी। तो हमको पहले जो है उसको हमारे नाम से कराना था, क्योंकि सब्सिडी आएगा तो मेरे नाम से आता। जी। तो मैंने उसको ट्रांसफ़र कराना था हमको अपने नाम से पहले। तो आप लोग के यहाँ से ही लड़का आया था, सबको साइन वगैरह करा के लेके आया। उसने मात्र 10 हफ्ते के अंदर सारा काम मेरा करा दिया। मतलब आपको कुछ नहीं करना? नहीं, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। सब्सिडी वगैरह के लिए प्रोसेस उसके लिए भी वहीं से आन्या ग्रीन से ही फ़ोन आया था। सारा चीज़ ऑनलाइन करके, हर चीज़ ऑनलाइन बताया गया, हर चीज़ ऑनलाइन मैंने कर दिया। और उस पर भी हमको जो है मतलब कि उसको 10 मिनट के अंदर वो भी मेरा काम हो गया था। हाँ, मतलब आपको कुछ नहीं करना? हमको कुछ नहीं किया, सारा काम आन्या ग्रीन नहीं किया हमारा। हमको कुछ नहीं, हम घर पर थे, जो भी आता था फ़ोन आता था, फ़ोन से ही सब कुछ काम उन्होंने कर दिया था मेरा काम। फाइनल अगर कि आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में रिव्यू देना हो तो क्या रिव्यू रहेगा आपकी तरफ से? नहीं, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया सर्विस रहा उनका। ये इतना बढ़िया सर्विस हमारे
शायद ही कोई दे पाए जी। जो मेरे हिसाब से होना चाहिए सर्विस। तो आप थे मनोज सर के अनुभवों को हमने आप तक पहुंचाया, और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप जो यहाँ का स्ट्रक्चर का सेटअप है, और मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि यहाँ के स्ट्रक्चर में सिविल वर्क बहुत बेहतरीन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा वीडियो में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कि आप पैनल लगाने को लगा के चली जाएगी कंपनी, लेकिन सिविल वर्क आप ही को कराना होगा। कितना अच्छा से अच्छा सिविल वर्क कराएं ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो मजबूती से रहे, और साथ ही साथ पैनल सेटअप किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए, आपके स्पेस का कैसे यूज़ किया जाए, और साथ ही साथ इन्वर्टर का फंक्शन और पैनल का फंक्शन सब कुछ डिटेल में बताया गया है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं टोटल 8 किलोवाट का पैनल सेटअप है। वहीं अगर बात की जाए इसके पैनल की तो 550 वाट के मोनोपर खाप कट बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं, और टोटल 16 पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे। और वहीं अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें जीआई चैनल के यूज़ किया गया है, क्योंकि ये छत पे लगने वाले हैं। तो अगर नॉर्मल आयरन लगाएंगे तो उसमें जंग लगने के आसार होते हैं, इसलिए जीआई चैनल का यूज किया जाता था कि जंग न लगे और खुले एनवायरनमेंट में भी आप यूज कर सके। वहीं अगर बात की जाए इसके वायरिंग फिटिंग की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो पैनल से पैनल कनेक्ट किया गया है MC4 के थ्रू, वो भी अच्छे से टाइट किया गया है ताकि बंदर वगैरह कोई इस पर क्षति ना पहुँचा सके। वहीं वायरिंग के लिए कंडूट पाइप का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वायर को खुले में नहीं छोड़ते, क्योंकि खुले में छोड़ने से वायर ख़राब हो सकते हैं, इसलिए कंडूट पाइप के थ्रू ही वायरिंग करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर लगाया है, और स्ट्रक्चर से दूर है और स्ट्रक्चर से थोड़ा सा ऊपर लगा है। ये ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जब आकाशीय बिजली गिरे तो हमारे पैनल पे कोई इफ़ेक्ट ना आए, और साथ ही साथ आपका घर भी सुरक्षित रहे। अभी आप हमारे सामने जो देख रहे हैं 8 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है, इन्वर्टर सेटअप है। इसमें एक साइड में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, दूसरे साइड में एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। दोनों का काम इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करना है। वहीं अगर बात की जाए इस सेटअप की, तो जैसे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का काम मैं बता दूं, जब बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी, लाइटिंग अरेस्टर तो अरेस्ट करके कर देगा, लेकिन अचानक से जनरेशन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हमारे इन्वर्टर को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसमें डीसी SPD लगा है और डीसी MCB लगे हैं। वो गिर जाएंगे और आपका इन्वर्टर प्रोटेक्ट रहेगा। वहीं अगर बात की जाए AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की, तो ये ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहते हैं। लाइट अक्सर फ्लक्चुएट करके आती है, उस कंडीशन में ये सुरक्षित रहे। और इसमें भी SPD और MCB लगा है, SPD डिस्ट्रॉय कर लेगा और MCB गिर जाएगी, हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीच में हमारा अन्य ग्रीन एनर्जी का एज का इन्वर्टर है, जो कि आपके DC करंट को AC में कन्वर्ट करके आपके घरों के लिए सप्लाई देता है। जो एक्स्ट्रा बिजली होती है नेट मीटर के थ्रू आपके ग्रिड में चली जाती है, जो रात के टाइम आप यूज़ करते हो वो कैलकुलेट होकर आपके बिजली बिल में मेंशन होकर आता है। वहीं इसमें नीचे के साइड में वॉकी टॉकी की तरह आपको दिख रहा होगा, ये है RMS रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन में सारा डेटा इसका देख सकते हो। अभी आप लोगों ने पूरा पैनल का सेटअप और मनोज सर के अनुभवों को देखा, और साथ ही साथ इन्वर्टर का सेटअप भी देख लिया, सिविल वर्क सब कुछ देख लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही जानकारियां आप तक लगातार पहुंचाता रहूं और आपके नॉलेज में बढ़ोतरी करता रहूं। अगर कोई सुझाव भी हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। अन्य ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।